हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आपके इंग्लिश ग्रामर के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच इस वर्ड को पढ़कर हमें यह पता चलता है कि स्पीच यानी जो बात हम बोलते हैं उसके कुछ पार्ट्स मतलब कि कुछ टुकड़े किए गए हैं। जैसे सेंटेंस कुछ वर्ड्स से मिलकर बनते हैं और उन्हीं वर्ड्स के कुछ टाइप्स हैं उसके यूज़ के अकॉर्डिंग। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे मैं यह आपको समझा सकूँ। जैसे मैं कहता हूँ राम इज़ अ स्मार्ट बॉय, राम एक स्मार्ट लड़का है। इसमें राम और बॉय एक नाउन है, इस वर्ब है, ए एक तरह का आर्टिकल है और स्मार्ट एक एडजेक्टिव है। और यही सब है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो देखते हैं वे कौन कौन से हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडवर्ब, पांचवा है एडजेक्टिव, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। इस वीडियो में मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगा और बाकी के टाइप्स मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो अब मैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला लेसन शुरू करता हूं, जिसका नाम है नाउन। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग सच एज पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी चीज का नाम हो। अब वो कोई भी चीज, कोई पर्सन हो सकता है, कोई जगह हो सकता है या कोई वस्तु हो सकता है। हम किसी भी दिशा में देखें, जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाहिने या बाहिने और कहीं भी, तो हमें कुछ न कुछ दिखाई देता है। उस दिखाई देने वाली वस्तु को हम जिस भी शब्द से बुलाते हैं वो शब्द संज्ञा यानी नाउन कहलाता है। जैसे टेबल, ये एक नाउन है क्योंकि ये किसी चीज का नाम है। आदमी, ये भी एक नाउन है। इसी तरह कुर्सी, लड़का, नदी, गांव, आकाश, सूर्य, ये सब भी नाउन हैं। लेकिन सिर्फ आंखों से दिखाई देने वाली चीज ही नाउन हो ऐसा नहीं है, बल्कि जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, जिनकी कल्पना कर सकते हैं, वो भी नाउन है। फॉर एग्जाम्पल दुख, आनंद, भय, क्रोध, बचपन, अच्छाई, ये सब भी नाउन है। अब मैं आपको नाउन के टाइप्स को बताता हूँ। पहला टाइप है कॉमन नाउन, जिसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ कॉमन नेम गिवन टू पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन उसे कहते हैं जब एक जैसी चीज़ों के लिए एक ही नाम हो जो कि सबके लिए कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल बुक, बुक एक ऐसा कॉमन नाउन है जो कि सबके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो मैथ्स का बुक हो या इंग्लिश का। उसी तरह है बॉय, बॉय एक अकेला नाम नहीं है। राम, श्याम, रोहन, रमेश, इन सभी के लिए एक कॉमन नाउन है बॉय, इसलिए बॉय एक कॉमन नाउन हुआ। और जैसे कार, अब चाहे वो ऑडी का हो या BMW का, कहलाएगा तो वो कार ही। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे सिटी, कंट्री, टीचर, स्कूल, साइकिल, एक्सेट्रा। अब आते हैं दूसरे टाइप की तरफ, जिसका नाम है प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इट इज स्पेसिफिक नेम गिवन टू पर्सन, प्लेस और थिंग। दोस्तों, इसके पिछले टाइप में हमने कॉमन नाउन की बात की थी। अब अगर उसी में मैं किसी पर्टिकुलर थिंग की बात करूं तो वह प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे कंट्री में मैं बात करूं इंडिया, तो इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री है, तो यह एक प्रॉपर नाउन हुआ। और जैसे मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, ये सभी सिटीज़ भी एक पर्टिकुलर सिटीज़ हैं, तो यह भी प्रॉपर नाउन हुए। अब दोनों टाइप को एक साथ समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यूट्यूब, यूट्यूब पे बहुत से चैनल हैं, तो यूट्यूब चैनल एक कॉमन नाउन हुआ। और उसी में से मैं अगर किसी पर्टिकुलर चैनल की बात करूँ, जैसे इम्प्रूव इंग्लिश, तो यह एक प्रॉपर नाउन हुआ। आई होप कि अब आपको ये दोनों टाइप समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं तीसरे टाइप की तरफ, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इट इज़ अ नाउन विच रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कलेक्टिव नाउन में हम किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टीम, टीम एक अकेला आदमी से नहीं बनता, यह एक ग्रुप है। उसी तरह क्राउड यानी भीड़, आर्मी, कमिटी, ये सब भी कलेक्टिव नाउन में ही आते हैं।
नेक्स्ट टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इट इज़ अ नाउन विच शोज इमोशन एंड फीलिंग। यह एक ऐसा नाउन है जिसमें इमोशन और फीलिंग आते हैं, जैसे हैप्पीनेस, एंगर, थॉट, पुअर्टी एसेट्रा। अब लास्ट टाइप है मटेरियल नाउन, जिसे हम हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इट इज़ अ नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। ऐसा नाम जो हमने किसी सब्सटेंस और मटेरियल को दिया हो, जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ग्लास, एयर एक्सेट्रा। इसी के साथ नाउन और नाउन के सारे टाइप्स पूरे हो गए हैं। अब मैं आपको मिलूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के आने वाले वीडियोस में इसके आगे के टाइप्स के साथ। आई होप कि अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेसन 1 नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आया तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।